भी म्यांमार ने नॉर्थ ईस्ट के 22 आतंकवादियों को भारत को सौंपा। इन्हें से अजीत डोवल की निगरानी में पूरा हुआ ऑपरेशन। आतंकवादियों को मणिपुर पुलिस और असम पुलिस के हवाले किया गया। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा चीन के बराबर पहुंचा। 24 घंटे में कोरोना के 3,967 नए मामले सामने आने के बाद करीब 82,000 लोग महामारी की चपेट में। देश में 24 घंटे में 100 लोगों की मौत। अब तक 2,649 लोगों की मौत हुई है। 27,919 लोग ठीक हुए हैं। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश भर में हुए 20 लाख टेस्ट। सिर्फ 4% मामलों में ही कोरोना की पुष्टि। दिल्ली में 24 घंटे में 425 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। 8 लोगों की मौत। कुल केस हुए हैं 8,895। डीएमआरसी और डीटीसी ने केंद्र और दिल्ली सरकार को भेजा एक्शन प्लान। कम यात्रियों के साथ पब्लिक बस मेट्रो चलाना चाहती है दिल्ली सरकार। 18 मई से चुनिंदा रूट पर मेट्रो चलाने का प्रस्ताव। पैसेंजर्स की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। कंटेनमेंट जोन वाले स्टेशन पर नहीं रुकेगी मेट्रो। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कहा जब 20 दिन में केस डबल होंगे तब सुधरेंगे हालात। अभी दिल्ली में डबलिंग रेट करीब 12 दिन। दिल्ली के जामिया नगर के एसएचओ कुसुमपाल कोरोना पॉजिटिव। इससे पहले लाजपत नगर और नॉर्थ एवेन्यू के एसएचओ भी हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। दिल्ली सीआरपीएफ में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। देश भर में सीआरपीएफ के 254 जवान कोरोना की चपेट में। शुक्रवार को आईटीबीपी और बीएसएफ के 20 जवान रिकवर हुए हैं। पैरामिलिट्री के अब तक 848 जवान कोरोना पॉजिटिव। बीएसएफ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 नए मामले, 13 जवान डिस्चार्ज। महाराष्ट्र में एक दिन में 1576 नए केस सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव केस बढ़कर हुए हैं 29,100 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 49 लोगों की मौत। राज्य में अब तक 1,068 लोगों ने गंवाई कोरोना के कारण जान। मुंबई में नहीं थम रहा है कोरोना से मौत का आंकड़ा। शुक्रवार को कोरोना से 24 लोगों की मौत हुई है और अब तक कुल 655 लोगों की जान गई है। कोरोना से मुंबई पुलिस के एएसआईडी मधुकर माने की मौत। महाराष्ट्र में अब तक 10 पुलिस वालों ने जान गंवाई। पुणे में 141 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक दिन में 5 मौत। कंफर्म केस 3,567। नागपुर में कोरोना के 14 पॉजिटिव मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 339 पहुंची, 4 की मौत। महाराष्ट्र के सांगली में 94 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को हराया। अस्पताल से ठीक होकर घर लौटी। गुजरात में 340 नए केस। कोरोना ग्राफ 9,932 पर पहुंचा। 4,035 लोग रिकवर हुए। कुल 606 लोगों की मौत। अहमदाबाद में भीड़भाड़ वाले इलाकों में वैन से होगी स्क्रीनिंग। मेयर ने 40 मेडिकल वैन रवाना की। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 2 मौत, 169 नए केस। कुल मामले 4,535 हुए। मौतों का आंकड़ा 239 तक पहुंचा। इंदौर में शुक्रवार को कोरोना से 2 लोगों की मौत। अब तक 98 की मौत। कल 61 नए केस सामने आए हैं। कुल 2299 मरीज। राजस्थान में कल 213 नए मामले सामने आए। अब तक 125 लोगों की कोरोना के कारण मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना केस में बढ़ोतरी। राज्य में मरीजों की तादाद 76 हुई। चंडीगढ़ में कोरोना के कुल 191 मरीज। अब तक 3 लोगों की मौत, 40 पेशेंट रिकवर हुए। यूपी में कोरोना के 155 नए केस सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर 4,057 तक पहुंची। यूपी में कल 7 कोरोना मरीजों की मौत हुई। राज्य में अब तक कुल 95 मौत। झारखंड में कोरोना के 14 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कुल 211 मरीज कोरोना पॉजिटिव। अब तक 3 की मौत। 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए। कुल केस हुए 1,010 के पार। बिहार में अब तक 32 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 32 में से 22 जवान बीएमपी के। बिहार में अब तक 449 प्रवासी कोरोना पीड़ित मिले। दिल्ली से बिहार लौटे 122 लोगों में वायरस की पुष्टि। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 10 और मौत। अब तक कुल 153 लोग कोरोना के शिकार हुए हैं। राज्य में 84 नए पॉजिटिव केस। मरीजों की संख्या हुई है 2,461। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 69 नए मामले सामने आए। कुल आंकड़ा 1,056 हुआ। अब तक 36 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 102 नए केस सामने आए हैं। राज्य में पॉजिटिव केस बढ़कर हुए हैं 2307। वंदे भारत मिशन के तहत 333 भारतीय चेन्नई पहुंचे। लंदन से यात्रियों को लेकर आया एयर इंडिया का विमान। गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा। सड़क या रेलवे ट्रैक पर पैदल चल रहे मजदूरों को रोकने और स्पेशल बसों के जरिए श्रमिक ट्रेनों से भेजने की अपील की है। जयपुर सेंट्रल जेल में कोरोना को लेकर एक्शन में जेल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम। जेल में कैदियों की जांच की गई। राजस्थान की जेलों में 14 कैदी पॉजिटिव पाए गए। एक जेल स्टाफ भी संक्रमित। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम बनेगा क्वारंटीन सेंटर। कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए बीएमसी ने फैसला लिया। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने किया था ऑफर। मुंबई के शिवाजी नगर में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां। कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आने के बाद भी मार्केट में खुलेआम घूमते नजर आए लोग। अब तक 11 लाख प्रवासी मजदूरों को घर भेजा गया। 932 ट्रेनें चलाई गई मजदूरों के लिए। महाराष्ट्र में ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे मजदूर की मौत। राजस्थान जाने के लिए घर से 30 किलोमीटर पैदल चलकर वसई रोड स्टेशन पर पहुंचा था। दिल्ली से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में 2,34,000 से ज्यादा टिकट बुक हुई हैं। अलग अलग राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन। आज से दादरी और दनकौर से चलेंगी 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। नोएडा गाजियाबाद में फंसे मजदूरों को घर भेजा जाएगा।
आज से 40 ट्रेनें मजदूरों को लेकर पहुंचेंगी बिहार। 60,000 प्रवासी मजदूर लौटेंगे अपने घर। कल 49,000 से ज्यादा प्रवासी 36 ट्रेनों से बिहार पहुंचे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा, रेलवे हर दिन 300 स्पेशल ट्रेन चलाने को तैयार। रोजाना 4 लाख लोगों को भेजा जा सकता है घर। यूपी में 11 लाख से ज्यादा प्रवासी वापस आए। सीएम योगी ने कहा, जो भी आना चाहेगा उसे वापस बुलाएंगे। सीएम योगी ने कहा, पैदल बाइक से ना चलें लोग, सरकार सबको सुरक्षित घर पहुंचाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, रोजाना 12 से 15 लाख फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, मेट्रो चलाने के लिए डीएमआरसी तैयार, केंद्र के फैसले का इंतजार। दिल्ली में मेट्रो शुरू करने को लेकर डीएमआरसी का बयान, कहा सरकार के फैसले के बाद ही प्रोटोकॉल बनेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन की राज्यों से अपील, तंबाकू की बिक्री पर लगाई जाए रोक। दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान किराएदारों से जबरन किराया मांगने के मामले में 10 एफआईआर दर्ज की है। सभी एफआईआर मुखर्जी नगर थाने में दर्ज। दिल्ली में शराब पर 70% कोरोना टैक्स वसूलने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने फिलहाल राहत से इनकार किया। दिल्ली सरकार क्वारंटीन पूरा कर चुके जमातियों को रिहा करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में भोपाल पुलिस ने 51 जमातियों को जिला अदालत में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली हाईकोर्ट का शराब पर कोरोना टैक्स खत्म करने से इनकार। दिल्ली सरकार ने शराब पर लगाया है 70% का टैक्स। अमृतसर में पंजाब सरकार के आदेश के बाद दुकानें खुली। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मिलेगी जरूरी चीजें। ओएनजीसी के 105 कर्मचारी एयर इंडिया की चार्टर फ्लाइट से मुंबई से पटना पहुंचे। कल सुबह ओएनजीसी के कर्मचारी पटना से मुंबई के रवाना हुए थे। दूसरे राज्यों से बिहार यूपी के लिए जान जोखिम में डालकर मजदूर कर रहे हैं पलायन। हरियाणा के करनाल में बच्चों के साथ यमुना पार करते नजर आए मजदूर। मध्य प्रदेश के भिंड में कोरोना जांच कराए जाने को लेकर 2 समुदायों में खूनी संघर्ष। पत्थरबाजी और चाकूबाजी में एक महिला की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के भरतपुर में लॉकडाउन का पालन नहीं, बिना आदेशों के खुली चाट पकौड़े की दुकानें। मास्क और ग्लव्स लगाए बिना सामान बेचते नजर आए दुकानदार। 20 लाख करोड़ के रिलीफ फंड की तीसरी किस्त का ऐलान। कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज। मवेशियों को बीमारियों से बचाने के लिए 13,343 करोड़ रुपए दिया गया। डेयरी कैटल फीड प्रोडक्शन में निर्यात के लिए 15,000 करोड़ का पैकेज। वित्त मंत्री का ऐलान, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता देगी सरकार। सप्लाई चेन को ठीक करने के लिए 500 करोड़ रुपए की मदद देगी सरकार। आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन को किया गया। देश में ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देगी सरकार। 2 लाख माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस खोले जाएंगे। टमाटर, प्याज और आलू के अलावा बाकी फल और सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। पीएम मोदी ने की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ। का राहत पैकेज के उपायों से किसानों की आय बढ़ेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री के ऐलान को जुमला बताया। कहा, पैकेज में किसानों को कोई फौरी राहत नहीं। केंद्र के आर्थिक पैकेज पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का तंज। कहा, धारावाहिक पूरा होने पर ही देंगे कोई प्रतिक्रिया। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम कैसे सड़क पर चल रहे मजदूरों को रोक सकते हैं, हमारे लिए स्थिति पर निगाह रखना संभव नहीं। ट्रॉली बैग पर मजदूर के बच्चे के सोने की खबर का एनएचआरसी ने संज्ञान लिया। पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और आगरा के डीएम को नोटिस भेजा। दिल्ली से यात्रियों को लेकर चली स्पेशल ट्रेन भुवनेश्वर पहुंची। स्टेशन पर यात्रियों की चेकिंग के बाद लगाया गया क्वारंटीन का स्टैंप। वंदे भारत मिशन के तहत 333 भारतीय चेन्नई पहुंचे। लंदन से लेकर आई एयर इंडिया की फ्लाइट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया केंद्र सरकार पर पलटवार। ज्यादा ट्रेनों को इजाजत न देने के आरोप पर कहा, हर बात पर राजनीति करना बीजेपी की आदत। पंजाब में एयरपोर्ट्स को किया जा रहा है तैयार। अमृतसर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को करेंगे मन की बात। देशवासियों से मांगे गए आइडियाज और सुझाव। पीएम मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री से बात की। कोरोना संकट को लेकर आपसी सहयोग पर चर्चा हुई। उत्तराखंड के लिपुलेख विवाद पर बिना नाम लिए सेना प्रमुख ने साधा चीन पर निशाना। कहा, नेपाल ने किसी और के कहने पर जताया एतराज। तमिलनाडु सरकार का फैसला, 18 मई से सभी सरकारी विभागों में आधे कर्मचारी से शुरू होगा काम। कर्नाटक सरकार ने किया 512 करोड़ के तीसरे आर्थिक पैकेज का ऐलान। किसानों और आशा वर्कर्स को मिलेगी राहत। कोरोना संकट में सरकार के लिए राहत की बड़ी खबर। पिछले साल की तुलना में 1 करोड़ टन से ज्यादा अनाज उत्पादन का अनुमान। मौसम विभाग की भविष्यवाणी, समुद्री तटों पर आज शाम आ सकता है चक्रवाती तूफान। बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं कम दबाव का क्षेत्र। गोवा में कोरोना के 8 नए केस। हालात को देखते हुए सरकार ने गोवा मेडिकल कॉलेज में टेस्ट की सुविधा बढ़ाई। 17 मई से पहले ही मिजोरम ने बढ़ाया लॉकडाउन। अब 31 मई तक लॉकडाउन में रहना होगा। कोरोना संकट के बीच एशियन पेंट का अपने कर्मचारियों का मोराल बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान। सैलरी में होगा इंक्रीमेंट।
एशियन पेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित शिंगले ने कहा, अनिश्चित बाजार में कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करना हमारी प्राथमिकता। पश्चिम बंगाल के गवर्नर को टीएमसी ने नसीहत दी। मोदी सरकार की तारीफ पर कहा, बीजेपी की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े। भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, महामारी के बीच अमेरिका भारत और नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। चीन को चौतरफा घेरने में जुटा अमेरिका। ट्रंप बोले, चीन से निवेश वापस लेंगे। दुनिया भर में कोरोना के 72,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 45,93,000 के पार पहुंची। कुल 3,06,000 लोगों की मौत। अमेरिका में आज कोरोना के 13,500 से ज्यादा नए केस सामने आए। कुल मरीज हुए हैं 14,71,000 के पार। मरने वालों का आंकड़ा हुआ है 88,000 के पास। स्पेन में आज कोरोना के 1,700 से ज्यादा नए केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 2,74,000 के पार हुई। 27,500 लोगों की मौत। रूस में एक दिन में कोरोना के 10,600 मामले सामने आए। कुल केस 2,62,000 के पार। 2,500 की मौत। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,36,000 के पार पहुंचा। अब तक करीब 34,000 मरीजों की कोरोना के कारण मौत। इजरायल में कोरोना के 16,500 से ज्यादा केस और अब तक 266 लोगों की मौत। मुंबई के एंटॉप हिल में पुलिस वालों पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। लॉकडाउन में गश्त कर रही पुलिस टीम पर आरोपियों ने तेजधार हथियार से हमला किया। दोनों आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कॉटन गोदाम में भीषण आग लगी। आग में जलकर लाखों का माल खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।